नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका द बोर्ड हिस्ट्री में। जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा 12 चैप्टर चल रहा है, 12 चैप्टर के हमने कौन सा 6 पार्ट किया था। इससे पहले हमने ये पार्ट होने वाला है 7। 6 पार्ट में हमने एक्सरसाइज 12B के कितने 9 सवाल कर लिए थे। आज 10वां सवाल यहाँ से उठा रहा हूँ मैं, ठीक है। और इस पार्ट में इस एक्सरसाइज को अपन खत्म कर लेंगे, ठीक है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो तो नीचे मेरे इंस्टा आईडी आप वहाँ पर मुझे मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज को। तो यहाँ पर 10वां सवाल दिया हो 3x + 1 2x² + x + 1। अब बच्चों जिसने इससे पहले वाला पार्ट देखा होगा समझ गया होगा कि किस तरह से सॉल्व होने वाली है ना। अब ये जो सवाल है ये एक नए तरीके का सवाल दे दिया। अभी तक हमें जो भी इक्वेशंस मिल रही थी उनमें ऊपर जो था न्यूमरेटर में 1 था, लेकिन उन्हें यहाँ एक लीनियर इक्वेशन दे दी। कुछ भी हो पर यहाँ पर जो अपना ये पूरा फ्रिक्शन है ये एक प्रॉपर फ्रिक्शन है, उचित भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर की जो पावर है वो न्यूमरेटर की पावर से ज़्यादा है। हर की जो घात है वो अंश की घात से ज़्यादा है, जो कि हमें चाहिए होता है हमेशा, है ना। आप जानते हो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने यही किया था, ठीक है। तो इसको करने की एक मेथड होगी। मेथड में आपको इत्मीनान से बताऊंगा, समझने की कोशिश करना कि इस सवाल को थोड़ा सा लंबा जाने वाला है ना, और आगे के दोनों सवाल भी इससे ही रिलेट करेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ कैसे भी करके इस 3x + 1 को हटाना है। तो इसे हटाने के लिए मैं यहाँ 2 चीज़ करूँगा। एक तो करूँगा मैं पार्ट 1 में इसको सोल्व, पार्ट 1 में निकालेंगे अपन कुछ चीज़ें, और दूसरी चीज़ निकालूंगा मैं यहाँ पर पार्ट 2 में। अब देखना पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्या लफड़ा। तो पार्ट 1 में सबसे पहले तो मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या मान लूँगा, t मान लूँगा। लेट t बराबर हमने मान लिया है 2x² + x + 1, ठीक है। इसको हम वही डिफ्रेंशिएट कराएंगे x के रिस्पेक्ट में dt/dx। तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा तो हो जाएगा 4x, और x का हो जाएगा 1 और 1 का तो 0। मतलब dt की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, तो 4x + 1 अगर मुझे मिल जाए dx के साथ तो मैं वहाँ dt चिपका सकता हूँ। मतलब मुझे कैसे भी इस इक्वेशन में ऊपर 4x + 1 बनाना है, वो भी बनाएंगे, ठीक। ये पार्ट 1 का सॉल्यूशन इतना सा है, ठीक। पार्ट 2 में मैं इस जो नीचे मुझे इक्वेशन दी हुई है इसको मैं क्या करूँगा, तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा किस में, अपने कंप्लीट स्क्वायर में, जो हम पिछले पार्ट में सवालों में करते आ रहे हैं। मतलब यहाँ मैं लिख लेता हूँ क्या, 2x² + x + 1। इसमें सबसे पहले मुझे 2 कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो हो जाएगा ये, अब जहाँ पर 2 नहीं है वहाँ बट्टे में 2 लगा दूंगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ। फिर क्या करेंगे, तो हम जानते हैं x में x² से लूँगा x, और x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा, तो x का कोफिशिएंट पहले ही 1/2, 1/2 का आधा 1/4, तो प्लस 1/4 ले लिया और इस पर स्क्वायर चढ़ा दिया। 1/2 पहले से चल ही रहा है। अब भाई जो हमने अंदर लिया है 1/4, इसका स्क्वायर में घटाऊंगा बाहर, तो माइनस 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/16। ये ध्यान रखना, स्क्वायर घटाना और ये ब्रैकेट बंद। तो इसे अपन लिख सकते हैं 2, और ये हो जाएगा क्या, x + 1/4 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ ध्यान देना प्लस, इसे आप सोल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 16, ठीक है। यहाँ ऊपर आ जाएगा 8, ठीक है ना, हाँ 2 × 8 = 16, ठीक, 8 और -1, है ना। तो इसे आप एट द एंड लिख सकते हो 2/x + 1/4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7/16। अब बच्चों 7/16 को ऐसे लिख दूँ, 7 पर रूट लगा दूँ और 16 को लिख दूँ 4, और इस पर लगा दूँ होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर में भी हमने इसे चेंज कर लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। अब जो हमारी इक्वेशन है इसे मैंने ऐसे इंटीग्रेशन के टाइप में लिख लूँगा इसे, ठीक है। अब ये क्या चलेगा, तो 3x + 1 ऊपर चल रहा है, ठीक है। नीचे क्या चल रहा है, इत्मीनान से देखना 2x², ये हमने क्या अभी उसकी रेसिपी तैयार की हमने, अब उसे हम पका रहे हैं ना। यहाँ पर देखना आप लोग, ये मैंने इसी की ऐसी इक्वेशन लिख ली, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। पीछे लिख दिया dx। अब बच्चों मुझे ऊपर कैसे भी करके क्या बनाना है, 4x + 1 बनाना है। क्या बनाना है, 4x। तो 4x + 1 बनाना है तो पहले इस 3 को तो मैं बाहर निकालूं, तो मैंने यहाँ क्या 3 कॉमन ले दिया बाहर। अभी मेरा ध्यान केवल ऊपर वाली इक्वेशन, 3 जैसे ही मैंने कॉमन लिया बाहर तो यहाँ पर तो हो जाएगा ये x, और ये प्लस का हो जाएगा बेचारा 1/3, क्योंकि इसके पास तो 3 है ही नहीं, इसलिए बटे में 3 आएगा। अब यहाँ पर नीचे ये चीज़ लिख दो ऐसे कैसे, 2x² + x + 1। ध्यान से देखना, अभी यहाँ x सिंगल बचा है, मुझे क्या चाहिए
4 चाहिए एक्स के बगल में। अगर मुझे 4 चाहिए तो पूरी इक्वेशन में मैं 4 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूँ, तो जो मैं डिवाइड करवा रहा हूँ वो तो मैंने बाहर लिख दिया, और मल्टीप्लाई वाली चीज़ को अंदर करूँगा तो 4 का मल्टीप्लाई एक्स में भी होगा और 4 का मल्टीप्लाई 1/3 में भी होगा। ठीक है, अब 4x बन गया, साथ में क्या चाहिए मुझे, +1 भी चाहिए। तो +1 चाहिए तो मैंने यहाँ ऐसा किया, एक बार +1 कर दिया और एक बार -1 कर दिया, कोई दिक्कत। अब बाकी पूरी इक्वेशन को आप सोल्व कर लो, ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी, यहाँ dx और लिख देता हूँ मैं। ठीक, तो देखो अब अपनी इक्वेशन क्या बन गई, i बराबर 3/4 तो बाहर चल ही रहा है, इसे मैं लिख सकता हूँ 4x + 1। ठीक है, फिर यहाँ से अपन क्या करेंगे, -1 और ये 4 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4/3। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है, तो नीचे चल रहा है 2x² + x + 1 और बाहर dx। ध्यान देना i बराबर ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब हम सेपरेट करवा रहे हैं इस माइनस से, तो माइनस से सेपरेट करवा रहा हूँ और 3/4 का मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूँ मैं। तो देखो ये हो जाएगा 4x + 1 और नीचे 2x² + x + 1 है ना, और dx। इस माइनस से सेपरेट करवा रहा हूँ मैं, तो देखो ये क्या होगा, इसे अपन यहाँ सोल्व करें तो 3 इधर जाएगा, देखो -1 + 4/3 को सोल्व कर रहे हैं, 3 इधर तो -3 + 4/3, तो यहाँ से मिलेगा हमें क्या, 1/3 मिलेगा, है ना। कैसा मिलेगा, प्लस का, मतलब इसका आंसर क्या, प्लस का 1/3, तो प्लस का 1/3 बाहर, और ये हो गया अपना 2x² + x + 1। बात आ रही ना समझ में, है ना। और एक चीज़ भूल गए अपन, ये 3/4 के अंदर मल्टीप्लाई भी करवाया तो 3/4 भी चलेगा साथ में, ये 3 अपना ये वाला आया और साथ में dx भी चलेगा, तो dx, और यहाँ पर हमने लगा दिया इंटीग्रेशन का साइन। बात आई समझ में, एक बार और समझ लो इस वाली चीज़ को, मैं फिर बता देता हूँ एक स्टेप बढ़ा कर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर समझना। i बराबर 3/4 को यहीं रहने दो, हम एक स्टेप कम ज़्यादा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। 4x + 1, इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से मिलेगा 1/3। ठीक है, और अपोन में क्या चल रहा है, तो अपोन में चल रहा है 2x² + x + 1। ठीक है, और यहाँ dx। अब हम क्या करवा रहे हैं, इस प्लस से इसे सेपरेट करवा दे रहे हैं, तो i बराबर 3/4 तो बाहर चलने ही दो, है ना। अंदर क्या होगा, तो इंटीग्रेशन एक बार आ जाएगा 4x + 1 और नीचे 2x² + x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा साथ में dx, है ना। फिर प्लस से सेपरेट कराएंगे तो प्लस का 1/3, है ना, और नीचे क्या चल रहा है, तो नीचे चल रहा है 2x² + x + 1 और पीछे आ जाएगा dx, है ना। और यहाँ भी हम इंटीग्रेशन का साइन लगा दे तो ये हमने यहाँ लगा दिया, है ना। और ठीक, इतना आया समझ में। अब यहाँ पर इसके बाद अपन, अब जो हमने रेसिपी तैयार की थी बगल में, वो हमारे काम में आएगा। अब देखो सारा सॉल्यूशन बहुत प्यारा होने वाला। यहाँ देखो 4x + 1 dx की जगह 4x + 1 dx की क्या रख दूंगा, dt। तो देखना क्या बनने वाली हमारी इक्वेशन, i = 3/4 सबसे कॉमन में चलने दो अभी, है ना। यहाँ देखना इंटीग्रेशन का साइन 4x + 1 dx की जगह रख दूंगा dt रखूंगा। ठीक है, और ये 2x² + x + 1 को तो हमने t माना, ये देखो, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, t। देखो जरा सा बड़ा सॉल्यूशन है, प्लस 1/3 से चलने ही दो। ठीक है, ये 2x² + x + 1 को यहाँ हमने, ये 2x² + x + 1 को हमने कंप्लीट स्क्वायर में चेंज किया था, यह आया था, तो ये पूरी वैल्यू में यहाँ वहाँ लिख दे रहा हूँ बटे में, है ना। तो बटे में, क्योंकि बटे में ही लिखा है रही, ये चीज़ बटे में ही है ना, इसलिए। तो देखो मैं सारी चीज़ हूबहू लिख दूंगा, एक तो 2 है तो 2 लिख दिया। ठीक है, अंदर क्या है, तो x + 1/4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस √7/4 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये पीछे अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन है और dx ऊपर लिख देता हूँ मैं, जगह नहीं है क्योंकि। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने उतार ली। अब उसको हम इंटीग्रेट करा देते हैं, दिख तो रहा ना भाई, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा इंटीग्रेशन में, अब तो i बराबर 3/4 सबसे अभी कॉमन चल ही रहा है, 1/t का क्या हो जाता है बच्चों, सिंपल सा log t हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 1/3 है, 2 बाहर आएगा तो हो जाएगा 1/6। यहाँ फॉर्मूला लगेगा बच्चों 1/x² + a²। अभी हमने फॉर्मूला देखा है क्या होता है पिछले पार्ट में, 1/a tan 1 x/a हो जाता है। तो a की जगह क्या है, √7/4,
तो फॉर्मूले से यहाँ अप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 1/√7/4 टेन इनवर्स x की जगह आ जाएगा क्या x + 1/4 और a की जगह क्या आ जाएगा फिर से √7/4 और प्लस c एक कोफिशिएंट। ठीक है, ये सारी चीज़ अभी अपनी ब्रैकेट में चल रही है। तो i बराबर देखना 3/4 log t चलने दो अभी, प्लस यहाँ पर आप ध्यान देना तो यहाँ देखना 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 पलट के ऊपर जाएगा तो ऊपर पहुँच जाएगा तो हो जाएगा 2 सही और नीचे आ जाएगा 3/3, 2 ऊपर पहुँच जाएगा और 3 × √7 हो जाएगा। यहाँ देखना टेन इनवर्स, यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 इधर जाएगा तो 4x + 1 अपॉन में 4। ठीक है, और नीचे √7 और अपॉन में 4, तो 4 से 4 कैंसिल प्लस c और यहाँ पर ब्रैकेट चल रहा है। ठीक है, ब्रैकेट हमने यहाँ क्लोज है ना, ये ब्रैकेट था। 3/4 का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 3/4 log t प्लस यहाँ देखना 3/4 का अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो 1/2√7 मिलेगा मुझे यहाँ से। ठीक है, और अंदर तो अंदर चल रहा है टेन इनवर्स, इसे मोड में लिखूंगा 4x + 1 अपॉन √7। ठीक है, और प्लस c। अब यहाँ पर t की वैल्यू रिप्लेस कर दो। t बराबर क्या मानी हमने 2x² + x + 1, तो आपका आखिरी में आंसर आ जाएगा i बराबर 3/4 log मोड में लिखेंगे हम क्या है 2x² है, सॉरी 2x² + x + 1। ठीक है, प्लस 1/2√7 टेन इनवर्स 4x + 1 अपॉन √7 प्लस c। यह आपका छोटा सा प्यारा सा आंसर इस सवाल का। ठीक है, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, बढ़िया सा सवाल है, देखिएगा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हमें 1/x³ + 1, इस 1 को भी मैं क्यूब लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास अब एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग, कि भाई a³ + b³ अगर हो तो आप इसे फैक्टर्स में लिख सकते हो a + b फिर a² - ab + b², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखना आप लोग 1/x³ को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो एक a की जगह है x, b की जगह है 1, तो इस पूरे को लिख सकता हूँ 1/x + 1 लिख दूंगा। ठीक है, फिर x² - x1 का मल्टीप्लाई मतलब x प्लस b² मतलब 1, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं इसे, तो हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में अपन इसे बांट सकते हैं। ठीक है, हमेशा की तरह, तो इसे मैं लेट करके ये भी लिख सकता हूँ भाई, इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ अपन लिख दें 1/x + 1 और x² - x + 1 को बच्चों आप अपन ऐसे लिख सकते हैं a/x + 1, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है, प्लस अब ये यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए 2 वेरिएबल लेंगे vx + c और अपॉन में आ जाएगा x² - x + 1। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, एलसीएम लेंगे अपन इधर, तो इधर से तो मिलेगा मुझे 1 और बराबर में a का इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा, देखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा ax² - ax + a। इसी तरह इसका मल्टीप्लाई होगा इधर, तो देखना मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, x का होगा bx में तो हो जाएगा bx², फिर c में होगा तो हो जाएगा cx, फिर प्लस 1 का होगा तो आ जाएगा bx और यहाँ आ जाएगा प्लस c। ठीक है, ये देखो x का bx में होगा तो bx², x का c में होगा तो cx, 1 का होगा तो bx, 1 का होगा तो c। ठीक है, अब क्या कराएंगे, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए कंपैरिजन कराएंगे, या फिर एक वैल्यू आप डायरेक्ट ये ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ ये वाला हम यूज कर सकते हैं x + 1 वाली वैल्यू, इफ़ x + 1 = क्या हो 0, इट मीन्स x = क्या हो जाएगा -1, पुट करो पूरी इक्वेशन में x या -1, तो देखो इधर तो ये 1 है ही सही है ना, मैं वो वैल्यू निकालते ना अपन, तो एक वैल्यू में डायरेक्ट निकाल रहा हूँ ताकि अपने को सहूलियत हो जाए, डरना नहीं। x + 1 बराबर 0 रखा है, x बराबर आ जाएगा -1, इस पूरी इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ -1 रख दो, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x - 1 अपन रखेंगे, तो बच्चों यहाँ समझना x + 1 कंपेरिजन करवाओ आप, तो हटाओ अपन ने एक स्टेप खा गया, नहीं तो काम आ जाता। कंपैरिजन करवाना है x² के कोफिशिएंट का, तो यहाँ देखना एक तो a है इधर,
ठीक है, और एक इधर b है, बराबर में x है क्या, इधर नहीं है, x स्क्वायर नहीं है इसलिए 0। इसी तरह x के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करवाओ तो इधर से मिलेगा -a, ठीक है, -a सही है, ठीक है, फिर मिलेगा एक c, फिर मिलेगा b बराबर 0, क्योंकि इधर भी x नहीं है बराबर में। अब विदाउट x वालों का करवा लो कंपैरिजन, विदाउट x से रहित पदों की तुलना। x से रहित एक तो a है और एक c है, ये तो हमने कर ही लिया, बराबर में x से रहित 1 है इसलिए हो जाएगा 1। यहाँ से ऐसा करो b की वैल्यू निकालो तो b बराबर क्या हो जाएगा, -a, ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पुट करो तो -a प्लस c, b की जगह -a बराबर 0, -a और -a माइनस का 2 है और प्लस c बराबर 0। ये वाली जो इक्वेशन है, ये ऊपर वाली इक्वेशन को आप ऐसा करो, इसे नाम दे देते हैं अपन 1, ठीक है, इसे नाम दे दो 2 और इसे नाम दे देते हैं अपन 3। इक्वेशन 2 और 3 को 2 में से 3 घटा देते हैं अपन, है ना, तो लिख देंगे समीकरण 2/3 से। तो समीकरण 2 क्या अपने पास, लिख दो -2a प्लस c, समीकरण 3 क्या अपने पास, a प्लस c, है ना, बराबर में लिखना भूल गया, -2a प्लस c बराबर 0 और यहाँ पर a प्लस c बराबर 1 घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का और ये माइनस का। यहाँ ध्यान देना -2a और माइनस का 3a और माइनस प्लस माइनस 3 से c कैंसिल, यहाँ से ये माइनस का क्या आ जाएगा 1, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। अब a की वैल्यू अगर 1/3 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3। देखो ये a बराबर -1 है तो माइनस लग जाएगा। अब यदि a की वैल्यू 1/3 तो अपन इस वाली इक्वेशन से यहाँ देख लो आप लोग, क्या था, a प्लस c बराबर 1 था, तो a बराबर क्या हो c बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस a और c बराबर 1 माइनस a की वैल्यू क्या अपने पास 1/3, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। बात आई समझ में, ठीक है ना। देखो 3 इधर जाएगा तो 1 2/3। अब ये सारी वैल्यूज अपन का पुट कर दो समीकरण 1 में, यहाँ की जगह ये देखो समीकरण 1 को साफ सुथरा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये बीच में प्लस है और ये, ठीक है। अब a की जगह देखना सारी वैल्यूज में रखूंगा, अब ये वाली चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं मिलेगी, केवल बराबर की चीज़ लिखेंगे जो हमारे काम में आएगी। a की जगह क्या आ जाएगा 1/3, तो 1/3 नीचे x प्लस 1, ठीक है, प्लस b की जगह क्या आ जाएगा -1/3, तो -1/3 साथ में x है तो x, प्लस c की जगह क्या आ जाएगा 2/3, नीचे क्या चल रहा है, तो इसके नीचे चल रहा है x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना 1/3 नीचे आ जाएगा तो 1/3 x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस का अपन ऐसा करते हैं, -1/3 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में x² माइनस x प्लस 1। अब यहाँ से हमने -1/3 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से केवल क्या बच रहा है, एक तो x बच रहा है, यहाँ से 1/3 माइनस का कॉमन गया तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये आ जाएगा -2, मतलब ऊपर बच रहा है x - 2, मतलब हमारी पूरी इक्वेशन अब ये आ गई। अब बच्चों देखो इस वाली इक्वेशन का तो जनरल सॉल्यूशन हो ही जाएगा, log x प्लस 1 आ जाएगा, अभी हम समाकलन करें, लेकिन ये वाली इक्वेशन हमें फिर से पुराने सवाल की तरह मिल गई है, जस्ट इससे पहले, इसका पूरा हमें अलग से सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो इसको तो मैं सॉल्व यहीं करवा देता हूँ, ये हो जाएगा 1/3, 1/x प्लस 1 का क्या हो जाएगा log x प्लस 1, और x प्लस 1 को मोड में लिखेंगे अपन, ठीक है, मोड में ही लिखना है, माइनस इसमें अपन ऐसा करते हैं 1/3 इंटीग्रेशन का साइन, ये x - 2 और ये dx अपॉन x² माइनस x प्लस 1। अब इस वाली इक्वेशन को हम फिर से उठाकर ले जाएंगे और वही सारा काम करेंगे जो भी हमने पिछले सवाल में किया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो मैं इसे अलग से सॉल्व करवा रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग देखिएगा। केवल ये इक्वेशन -1/3 को भी नहीं ले जाएंगे, केवल इसको लेकर जा रहे हैं हम, इंटीग्रेशन x - 2 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 और ये हो जाएगा dx, है ना। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो हमें वही पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे इसे। पार्ट 1 इधर कर देता हूँ, तो पार्ट 1 में हम क्या इसको t के इक्वल मानेंगे, तो t बराबर क्या x² लेट लिख लेते हैं, है ना, x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx बराबर आ जाएगा 2x, है ना, और माइनस का आ जाएगा 1। आपको दिख तो रहा है ना, नहीं तो मैं यहाँ चिल्लाता रहूँ, दिख रहा है, ठीक है।
तो -2x -1 आ गया है यहाँ पर, है ना। और dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2x - 1 dx, इसे यहीं छोड़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पर पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में क्या करेंगे हम, तो पार्ट 2 में इसको हम कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे। मतलब क्या, यहाँ लिख लेता हूँ मैं x² - x + 1। कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, x² से x लूँगा, x के कोफिशिएंट का आधा लूँगा, x का कोफिशिएंट है -1, तो यहाँ ले लूँगा मैं माइनस का 1/2 का स्क्वायर, +1 चल नहीं दो। अब जो हमने अंदर लिया इसका स्क्वायर मुझे घटाना है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 घटा देंगे -1/4। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो हो जाएगा x - 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, देखना 4 इधर जाएगा तो 3/4। या फिर अपन इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ √3 और इसे लिख सकता हूँ 2 का होल स्क्वायर। ये दो सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहला काम करना है, इस ऊपर वाली चीज़ को मुझे क्या बनाना है, 2x - 1 बनाना है। ठीक है, अब 2x - 1 अगर इसे बनाना है तो x में क्या चाहिए मुझे, 2 का गुणा 2 का भाग करना पड़ेगा। तो देखो ये इक्वेशन अपनी क्या बन जाएगी, यहाँ से देखना आप लोग इंटीग्रेशन का साइन x और ये -2 दूर लिख दिया मैंने, अपोन में क्या चल रहा है वो लिख दो, x² - x + 1 और पीछे dx चलने दो। मुझे क्या चाहिए, यहाँ देख रहा हूँ, मुझे मेरा लक्ष्य है 2x - 1 इसे बनाना है। x तो है, 2 चाहिए, तो 2 का मैं यहाँ क्या करूँगा, गुणा करवाऊंगा पूरी इक्वेशन में। तो अगर x में 2 का गुणा करवाऊंगा तो इस 2 में भी 2 का गुणा होगा। अब गुणा करवाए तो भाग भी करवाना पड़ेगा, इसलिए भाग में बाहर करवा देता हूँ सबके, है ना। इस 2 का मतलब क्या है, सभी में भाग, 2 का गुणा हो चुका है। अब क्या चाहिए मुझे, -1 चाहिए, तो मैंने यहाँ -1 ले लिया। लेकिन इस -1 को कंपेयर कर मतलब संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक प्लस का 1 भी लेना पड़ेगा। बात आई समझ में। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन, ये 2x - 1 को मैं अलग लिख लूँगा, और यहाँ देखना +1 है और -4 है ना, 2 दूना 4, तो +1 और -4 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और अपोन में क्या चल रहा है, तो x² - x + 1 और पीछे चल रहा है dx। अब हम इसे dx के साथ सेपरेट करा लेंगे। तो देखो 1/2 को सबके बाहर रहने दो अभी, है ना, हम इसे सेपरेट करवाएंगे इस माइनस से, तो क्या हो जाएगा, 2x - 1 के साथ आ जाएगा एक dx, और नीचे x² - x + 1, है ना। और उसी तरह फिर माइनस के साथ 3 को बाहर कर दूंगा कोफिशिएंट, और अंदर क्या हो जाएगा, 1/, ये वाली चीज़ फिर से सेपरेट करवाई तो x² - x + 1। बच्चों सवाल बड़ा है, एक बार में समझना है, वीडियो को वापस से पीछे जाना है ना, रिप्ले करना, आपको आ जाएगा। मतलब हमारे पास ये सारी इक्वेशन आ गई, है ना। अब इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इधर की मैं चीज़ मिटाऊंगा। ठीक है, ये वाली चीज़ मिटा लेते हैं अपन यहाँ से, है ना। हमें ये वाली इक्वेशन है अपने तो काम की, ये इक्वेशन में यहाँ वैल्यू पुट करनी है अपने को, तो इसे अपन अभी सेफ रखेंगे, इसे ना मिटा दें, नहीं तो भूल जाए क्या कर रहा है। अब यहाँ के बाद यहाँ देखना आप लोग, तो 1/2 ऐसा का ऐसा ही, है ना। अंदर ध्यान देना, इंटीग्रेशन 2x - 1 dx, तो 2x - 1 dx या क्या रख सकता हूँ, dt रख दिया। x² - x + 1, इसको तो मैंने पूरा ही t मान लिया है, तो इसके नीचे आ जाएगा t। देखो जरा सा बड़ा सॉल्यूशन हो गया, -3 बाहर है, इंटीग्रेट का साइन है 1/, अब देखो ये x² - x + 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ये देखो इसी को ही तो सोल्व करा है हमने पार्ट 2 में, तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और पीछे dx। बात आई समझ में, है ना। अब देखो यहाँ पर नॉर्मल सा सॉल्यूशन है, 1/2, 1/t का क्या हो जाएगा, log t। ठीक है, 1/2 का अंदर मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, तो इसका हो जाएगा log t, -3 है ही सही, 1/2 का गुणा होगा तो बटे में 2। यहाँ देखना ये हो जाएगा a² + x², 1/a² + x² dx क्या हो जाता है, 1/a tan 1 x/a, है ना। ये फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ कि अगर 1/a² या फिर x² + a² हो, कुछ भी लिख दो, प्लस में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, तो इसे लिख सकते हैं 1/a tan 1 x/a। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से यहाँ लिखूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा 1/a की जगह √3/2, तो 1/√3/2 tan 1
एक्स की जगह क्या आएगा, तो ये पूरी चीज़ x माइनस 1/2 और अपोन में आ जाएगा a की जगह √3/2। ठीक है, यहाँ t की वैल्यू फिर रिप्लेस कर दो तो 1/2 log t की जगह क्या आएगी, ये पूरी वैल्यू, ये क्या है मोड में x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ देखना 2 से 2 कैंसिल, ये एक √3 से 3 का एक √3 जाएगा तो एक √3 बच जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से क्या मिलेगा मुझे, तो माइनस है ना, माइनस, और ये मिलेगा यहाँ से √3। ठीक है, और tan इनवर्स इधर एलसीएम लूँगा तो हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन √3। इसका जो एलसीएम आएगा 2 वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपका मतलब ये वाली जो इक्वेशन थी इसका सॉल्यूशन ये आ चुका है। अब हम आखिरी वाला सॉल्यूशन लिख देते हैं, इसे नाम दे देते हैं अपन समीकरण 4। तो समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रखने पर, अब देखो समीकरण 4 में ये वाला मान रखेंगे अपन, ये वाली चीज़ ली थी हमने, ये देखो ये वाली चीज़, मतलब 1/3 का अंदर गुणा होगा, तो देखना -1/3 का इसका सॉल्यूशन ये आया है पूरा, ये ऑलरेडी अपने पास ही सही। तो देखो मैं फाइनल सॉल्यूशन ऐसा करता हूँ, इधर लिखता हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके। ठीक है, ये इसमें लिखा जाएगा लंबा का लंबा ही। ठीक, तो देखो सबसे पहले 1/3, तो 1/3 log x प्लस 1 ऐसा कैसे ही, अब इसकी जगह रखाएगा तो -1/3, तो -1/3 का अंदर गुणा करवाएंगे। अब इसमें -1/3 का गुणा करूंगा तो हो जाएगा माइनस का 1/6, 2 3 अच्छे हो जाएगा, और आ जाएगा log x² प्लस माइनस x प्लस 1 है ना, माइनस 1/3 का अंदर गुणा हो रहा है तो हो जाएगा √3/3। अब माइनस का गुणा हो रहा है यहाँ पर -1/3 का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आ जाएगा tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन √3 प्लस c। अब यहाँ देखो √3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा 1/√3, तो ये आपका आंसर होगा i बराबर, है ना। बहुत शानदार सा सुंदर सा आंसर है। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार में समझ में ना आए पीछे जाना वापस, फिर देखना आ जाएगा समझ में। ठीक है बच्चों, एक सवाल और सेम सवाल है पर करके मैं बता देता हूँ, इस बार अपन थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे वही क्या करेंगे, हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब x² प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 और x² प्लस 2x प्लस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ a अपॉन x माइनस 1 प्लस, इसे लिख सकता हूँ, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए लूँगा bx प्लस c, और हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर देखना एलसीएम लेंगे तो x² प्लस 3 बराबर, मैं मल्टीप्लाई भी करवाता रहा हूँ तो ये हो जाएगा ax² प्लस 2ax प्लस 5a, है ना। a का अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया हमने और कुछ नहीं किया, है ना। इधर x का मल्टीप्लाई करवाऊँगा पहले तो आ जाएगा bx² प्लस cx, फिर -1 का करवाऊँगा तो माइनस का bx और माइनस का c। कंपैरिजन करवा लेंगे सबसे पहले x² के गुणांकों का, तो x² का एक तो इधर a है और एक है प्लस b, बराबर में कुछ है क्या है, तो x² का यहाँ गुणांक मिलेगा मुझे 1। इसी तरह हम कंपैरिजन करवाएंगे x के गुणांकों का, तो x के गुणांक इधर क्या है, एक तो है 2a है, ठीक है, और एक इधर c है, और एक यहाँ से -b भी है, बराबर में है क्या x, तो x ही नहीं है तो गुणांक क्या होगा, इसलिए 0। विदाउट x वालों का करवा लेते हैं, विदाउट x से रहित पदों की तुलना करवाने पर, तो x से रहित एक तो 5a है, ठीक है, और x से रहित एक क्या है, -c है बस, बराबर में x से रहित है क्या है, 3 है, तो बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से देखो b की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस a उधर जाएगा, तो यहाँ इस b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 2a प्लस c माइनस, देखना b की जगह 1 माइनस a रखूँगा, माइनस के अंदर गुणा होगा तो 1 हो जाएगा माइनस का और a हो जाएगा प्लस का, और बराबर में क्या है, 0। ये हो जाएगा देखना 2a और a, तो आ जाएगा 3a प्लस c, इस 1 को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का 1, है ना। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1, ये हो गई अपनी 2 और ये हो गई 3। तो समीकरण 2 व 3 से देखो इन्हें जोड़ देते हैं अपन, समीकरण 2 और 3 को। ठीक है, यहाँ जोड़ देता हूँ समीकरण 2 व 3 से बाय इक्वेशन
2 एंड सॉरी ये हिंदी इंग्लिश में लिखा है, समीकरण 2 व 3 को जोड़ रहा है। तो पहले 2 लिख लेता हूँ, क्या है 3a + c बराबर 1 और 3 क्या है, तो यह है 5a - c बराबर 3। जोड़ रहे हैं अपन इन्हें, तो 3 5 हो जाएंगे 8a और c से c कैंसिल और इधर हो जाएगा 4, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, a की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, मैं साई भर लेता हूँ थोड़ा सा इंक इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखना a की वैल्यू आई 1/2, तो यहाँ से देखना b की वैल्यू निकालेंगे, तो b बराबर 1 - 1/2, एक में से आधा जाएगा तो आधा ही, मतलब b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2। अगर b की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ से देखो अपन c की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो a की जगह क्या रखूँगा 1/2, तो हो जाएगा 3/2 + c बराबर 1, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - 3/2, मतलब c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, तो c बराबर आ जाएगा 2 इधर जाएगा, हाँ तो माइनस ये -1/2 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है ना, 2 इधर जाएगा। ठीक है, -1/2 आ जाएगी। ये सारी वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं इस जगह, है ना। तो समीकरण 1 से तो देखो क्या हो जाएगा, मैं केवल इधर वाली चीज़ लिख रहा हूँ, a की जगह आएगा 1/2, तो 1/2 x - 1, ठीक है, प्लस b की जगह क्या आएगा 1/2, तो ऊपर आ जाएगा 1/2 x, और c की जगह आएगा -1/2, तो -1/2, और नीचे पूरी इक्वेशन क्या है, तो यह है x² + 2x + 5। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 x - 1, ऐसा क्या ऐसे ही 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 नीचे। ठीक है, ऐसा मतलब x² + 2x + 5 वाले रूप में, और ऊपर क्या हो जाएगा x - 1। ठीक है, अब इसको हमें इंटेग्रेट कराना है, तो देखो बच्चों ये तो सिंपल सा यहाँ लग जाएगा dx, यहाँ भी इस 2 को बाहर लिख देंगे 1/2, तो यहाँ लग जाएगा dx। अब इसका तो नॉर्मल सॉल्यूशन आप कर ही दोगे, क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, तो i बराबर 1/2 बाहर 1/x - 1 का डायरेक्ट log x - 1। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होगा, इसे हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो देखो 1/2 और ये x - 1 ऊपर dx अपॉन पिछला सवाल बन चुका है, पिछले जैसा सवाल करें 2 पार्ट में, है ना। तो केवल इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना, इस वाले पार्ट को। तो चूँकि करके कर लेते हैं अपन क्या, x - 1 dx अपॉन x² + 2x + 5 को सॉल्व करवा रहा हूँ मैं। 2 पार्ट में सॉल्व होगा। पार्ट 1 में क्या करेंगे हम, इसे t मानेंगे, तो लेट पार्ट 1 है ये, लेट t = हमने मान लिया क्या x² + 2x + 5, तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 2। ठीक है, यहाँ से हम चाहें तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो dt अपॉन dx बराबर 2 कॉमन लूँगा तो 2x + 1 हो जाएगा, बहुत सहूलियत हो जाएगी देखना भी। 2 को इधर बट्टे में ले आते हैं तो आ जाएगा dt अपॉन 2, dx को उधर ले जाऊँगा तो x + 1 dx हो जाएगा, है ना। मतलब हमें यहाँ ऊपर क्या बनाना है, x + 1 बनाना है। इसको कैसे बनाना है देख लेंगे अभी। पार्ट 2 और कंप्लीट करके रख लेते हैं अपनी पूरी रेसिपी। पार्ट 2 में क्या करेंगे हम, इसको कंप्लीट स्क्वायर में लिखेंगे, है ना, मतलब x² + 2x + 5 को, तो देखो x² से x ले लिया प्लस x का आधा, x का कोफिशिएंट का आधा, x का कोफिशिएंट है 2, 2 का आधा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5। हम जानते हैं जो हमने अंदर आधा स्क्वायर लिया उसे बाहर घटाना पड़ेगा उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 1 घटा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा अपना x + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 4, तो इसे अपन लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर, इस 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारी चीज़ अपन इधर करेंगे बाकी की। अब इस इक्वेशन को देखो, मुझे ऊपर क्या बनाना है, x + 1 बनाना है, तो x तो है, तो यहाँ पर देखो मैं लिख लेता हूँ एक बार और, इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए। ये x - 1 और dx पीछे लिख दिया मैंने, अपोन में क्या है x² + 2x + 5, पूरी इक्वेशन वहाँ उतार दिया। मुझे वहाँ ऊपर बनाना है x + 1, तो देखो x है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गुणा भाग नहीं करना, प्लस 1 नहीं है, तो प्लस 1 के लिए मैं क्या करूँगा, 1 प्लस इसमें 1 कर दूंगा और 1 प्लस इसमें से माइनस करा दूंगा। बात आई ना समझ। और ये -1 जो है वो पहले का ही है, कन्फ्यूज मत होना, ये पहले का ही है, पुराना है ना, ये पीछे वाला हमने तो एक जोड़ा और एक घटाया, मतलब यहाँ से हम इसे सेपरेट करा सकते हैं। ठीक है,
तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी, ये ऊपर हो जाएगा x प्लस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और बाहर dx। सेपरेट करा देते हैं इस माइनस से, तो हो जाएगा इंटीग्रेट x प्लस वन dx अपोन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, है ना। माइनस से सेपरेट होगा तो -2 बाहर ही लिख दिया मैंने, और 1 अपोन ये पूरी चीज़ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, और ये dx। अब यहाँ पर देखो इसको तो पूरा अपन क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को dt अपॉन 2 लिख सकता हूँ। तो देखो जो 2 है अपॉन का वो तो मैंने बाहर लिख दिया, कोफिशिएंट है 2 है साथ में जो हमने कॉमन लिया है। ऊपर इसकी जगह क्या लिख दूंगा, पूरे की जगह dt, और इस कंप्लीट को तो हमने t माना है, ये देखो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में, ठीक है, -2 1 अपॉन ये जो पार्ट सेकंड में हमने इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज किया वो मैं लिख सकता हूँ इस पूरे की जगह ये। तो क्या आ जाएगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। अब क्या बचा, आंसर ही आ गया 1/2 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा log t -2 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन ए की जगह है 2, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह है x प्लस 1 और ए की जगह है 2 प्लस सी एक कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, तो 1 अपॉन 2 log t की वैल्यू, तो log t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, t बराबर क्या है, तो ये पूरी चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो यहाँ लिख दूंगा मैं एक्स स्क्वायर मोड में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है ना। t की जगह रख दी वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से बनेगा -10 इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस c, ठीक है। अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ की जगह ये वाली इक्वेशन थी अपनी, इसे 4 नाम दे देते हैं। तो देखो इतना सॉल्यूशन तो पहले आ गया था, 1/2 के बाद इसका जो सॉल्यूशन है वो है ये, तो हम रख देते हैं। तो देखो इसका क्या आपको एक लमसम आंसर मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं इधर का मिटा लेता हूँ आंसर लिखने के लिए। तो देखो यहाँ लिख दूंगा मैं आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका i बराबर, तो ये चीज़ तो ऑलरेडी पहले की आई चुकी है 1/2 log x माइनस 1। अब यहाँ ध्यान देना, ये 1/2 है वो बाहर था, तो इस प्लस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो मैं करवा रहा हूँ। देखो 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा ये 1/4, है ना। फिर आ जाएगा log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, माइनस फिर 1/2 का गुणा होगा, तो 1/2 10 इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी, ये इसका छोटा सा आंसर है, ठीक है। बढ़िया सवाल थे लमसम, तो ले लीजिए आप एक बार और स्क्रीनशॉट, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ आपके 12वीं एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम 12 से पढ़ेंगे। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो नीचे मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं गॉड ब्लेस यू और भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।